Good morning students. Today we are going to study chapter number 11 movement of substance in plants and animal. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, एक्सक्रीशन इन एनिमल, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, excretion in plants. In the previous chapter, you have learned that food is digested and absorbed in the digestive system of animal. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. एंड इन ग्रीन प्लांट्स इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स. और ग्रीन प्लांट्स में भोजन कहाँ पे बनता है? पत्तियों में. इट डज नॉट रिमेन देयर एज इट हैज टू बी यूटिलाइज्ड बाय ऑल द टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द बॉडी. लेकिन खाना जो है पचने के बाद उसके पोषक तत्व वही नहीं रह जाते, क्योंकि इसे बॉडी के हर पार्ट को क्या किया जाता है? सेल के द्वारा यूज किया जाता है टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस. इन लिविंग थिंग्स मैनी सब्सटेंसेस सच एज फूड, गैसेस, मिनरल्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट या ऑफ द बॉडी टू अनदर. दैट मीन्स कि जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें भोजन, गैसेस, मिनरल्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, इवन वेस्ट प्रोडक्ट जो है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है. ऑल लिविंग थिंग्स देयरफॉर हैव सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. इसीलिए सभी लिविंग थिंग्स में एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिससे सब्सटेंस जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं या बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचते हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामेशियम विच हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है. द यूजफुल एंड वेस्ट मटेरियल मूव इन और आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो इनके बॉडी में से वेस्ट मटेरियल का इन और आउट का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा. इन हाइड्रा वाटर ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. हाइड्रा में ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा. एंड टेक्स बॉडी वेस्ट अवे फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन. इस तरह से अलग अलग ऑर्गन से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक्सक्रीशन के लिए बाहर आते हैं. नेक्स्ट क्या है? Transport of material in multicellular organism. In multicellular organism, there is a definite system of internal transport. तो multicellular organism में एक well defined system होता है, एक निश्चित system होता है. The main transport system in multicellular organism is called the circulatory system. और इस system को हम क्या कहते हैं? Circulatory system कहते हैं. Which consist of the heart, arteries, veins and capillaries. Transport in human. Human who are multicellular. Human क्या है? Multicellular है. Have a very well developed and efficient circulatory system. It consists of, तो human transport system में that means जो circulatory system है उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल है? Blood, blood vessels, heart. तो ये तीन चीजें इसमें शामिल है. तो इस पिक्चर में आपके बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को दिखाया गया है और उसके सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है नाम के साथ. तो आपको इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में. ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है. इट इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट. तो ये पूरे बॉडी में किसके द्वारा सर्कुलेट होता है? हार्ट के पंपिंग के द्वारा. इट फॉर्म्स अ मीडियम थ्रू विच न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट गैसेस, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म. तो ये एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा पोषक तत्व, गैसेस, वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं. इट कॉन्स्टिट्यूएट्स अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट. और ब्लड का वेट बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? 8%. ब्लड कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स. सो ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहला होता है द रेड ब्लड कैप्सिकल्स.
सॉरी कॉर्पस्कल्स जिसे कि आरबीसी से कहते हैं और एराथ्रोकाइट्स. These are responsible for transporting oxygen to different part of the body. तो ये क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसे हम क्या कहते हैं? WBC. They protect our body against harmful germs and disease. WBC का काम क्या है? ये हमारे शरीर को जो हार्मफुल जर्म्स हैं या डिजीज हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी. इसीलिए WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है. नेक्स्ट है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर मच स्मॉलर देन WBC. प्लेटलेट्स जो होते हैं वो WBC से छोटे होते हैं. 1 cubic millimeter ऑफ ब्लड contain क्वार्टर ऑफ अ मिलियन प्लेटलेट्स. तो जो 1 cubic मिलीलीटर ब्लड है उसमें क्या रहता है? मिलियन प्लेटलेट्स का क्वार्टर पार्ट रहता है. देयर फंक्शन इज टू बी हेल्प द ब्लड टू क्लॉट. और इसका काम क्या होता है? ब्लड जैसे आपके बॉडी में जब कभी कट हो जाता है, कभी चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, तो वो प्लेटलेट्स का काम है उसको थक्का जमा देना जिससे कि खून और आगे बाहर न निकल पाए. क्लॉटिंग प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बाउंस. नेक्स्ट है प्लाज्मा. Plasma make up about half of the volume of the blood. It consists of about 90% of water. इसमें 90% पानी रहता है that contain glucose and other dissolved nutrients and hormones. जिसमें कि ग्लूकोज और दूसरे पोषक तत्व रहते हैं और साथ ही साथ हार्मोन्स भी रहते हैं. It transports substances through the blood and contain protein that help the blood to clot. तो ये क्या है? ब्लड कॉम्पोजिशन है जिसको आपको समझाया गया है. इसे भी आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. तो 1% क्या है ब्लड में? व्हाइट ब्लड सेल. 52 to 62% प्लाज्मा रहता है. 38 to 48% रेड ब्लड सेल्स होते हैं और 1% प्लेटलेट्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड का शरीर में काम क्या है? इट कैरीज लाइफ गिविंग ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. तो सभी बॉडी के हर एक हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है. नेक्स्ट है इट कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिमूवल फ्रॉम द लंग्स. ये लंग से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और बॉडी से बाहर करता है. ब्लड इज द व्हीकल फॉर मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी. और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में जो मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन है वो ब्लड के थ्रू ही होता है. इट हेल्प इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. साथ ही साथ बॉडी के तापमान को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है. इसका नेक्स्ट काम है इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग जर्म्स. आपके शरीर में बाहर से प्रवेश होने वाले जर्म से ये आपको प्रोटेक्ट करता है. इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन. साथ ही साथ ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी क्या करता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाता है एक्सक्रीशन के लिए. अब इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे.